अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमारा टॉपिक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो कि ओ लेवल की जो पास पेपर्स हैं और जो आप देखें ओ लेवल में जो असाइनमेंट्स आती हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर बच्चों को ये समझ ही नहीं आती कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, कैसे बनेगा। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे और सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे इसकी तफसीलात में नहीं, बल्कि अगर हमें की पॉइंट्स पता होंगे तो हम बड़े आराम से ही जान सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए ज़रा, एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखते हैं पहले क्या होता है। कि अगर आप किसी जगह खड़े हैं, आप किसी भी एक जगह पे खड़े हैं और आप वहाँ पे खड़े होके नीचे से ऊपर देख रहे हैं, आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। आप एक ज़मीन पे खड़े हैं, किसी सी लेवल पे खड़े हैं, किसी फर्श पे खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आपने देखना है ऊपर। आपने ऊपर किसी चीज़ को देखना है, फ़र्ज़ करें आपने सन को देखना है, नीचे खड़े होकर आप ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा आपका और इस सन का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से आप ऊपर देखें और ये जो एंगल आपका बनेगा ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसमें उसके डाउट्स को दूर करने के लिए आप चंद बातें अपने जहन में रख लें कि, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी यही बातें हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये किस तरह बनता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। आप नीचे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे और वहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि आप कहीं ऊपर खड़े हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आप नीचे किसी बोर्ड को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऊपर खड़े होकर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से आपने नीचे देखा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बच्चे को समझ नहीं आ सकती। अब इस बात को आप क्लैरिफाई कैसे करेंगे, ट्रिक्स से और मेन बातों से। कि पहली बात ये कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन बनाने के लिए और डिप्रेशन बनाने के लिए आपको दो आर्म्स चाहिए होते हैं। किसी भी एंगल को बनाने के लिए आपको दो आर्म्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए कोई भी एंगल, ये दो आर्म्स हैं, ये एंगल जो बना है थीटा एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है, इसके जो दो आर्म्स हैं, ठीक है, ये जो आर्म है इनमें से एक आर्म मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एक आर्म स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरा आर्म आपका जो है वो स्लांट हो सकता है, होगा, लेकिन एक आर्म जो है आपका स्ट्रेट होना चाहिए। जिसके साथ ये एंगल मिलके बनेगा वो दो आर्म्स में से एक आर्म जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक देखें, आर्म आप ज़मीन पे खड़े हैं तो ज़मीन जो है वो आपकी स्ट्रेट होती है, तो ये आपका जो एंगल बना है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी इस ट्रिक के मुताबिक बने। अब आप आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऊपर खड़े हैं, जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। आप यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, आपने यहाँ खड़े होकर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके ऊपर आपने देखा तो यहाँ से एंगल बना। अब आप यहाँ खड़े हैं, अब आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर बननी चाहिए, अब आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर बननी चाहिए। यहाँ पे तो मुझे कोई स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही है, देखिए। तो आपने खुद से एक इमेजिन करके स्ट्रेट लाइन बना ली, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। क्योंकि चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, आपकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। एक आर्म, दो आर्म्स से मिलके एंगल बनता है, आपका एक आर्म जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक आर्म आप खुद बनाएंगे स्ट्रेट। अब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपने नीचे को चीज़ देखी, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखें दोनों में सेम बात, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये आर्म एक ये आर्म एक ये आर्म, यहाँ पे भी देख लें आप, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक ये आर्म और एक ये आर्म, लेकिन एक आर्म इनमें से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन बनेगा। अब मैं इस एंगल को भी तो ले सकती थी, लेकिन आप देखें यहाँ पे इसके साथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपने इसकी स्ट्रेट लाइन खुद से ड्रा करनी है। ये दो आर्म बनेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक हो गया।
ये आपके बन गए। उसके बाद दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, पहली बात तो आपको समझ आ गई ना बच्चे कि वन आर्म ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन must be a straight line. अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखें क्या है